और क्वेश्चन है ये भी आपको बीपीएससी एईडीओ 18 अप्रैल 2026 के मैथ के सेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। औसत का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये 4 ऑप्शन देख के बढ़िया स्टिक मारिएगा। 1/5 इंटू पी क्यू आर एस टी, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, पी प्लस 4, इनमें से कोई नहीं। आसान नहीं लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन ज्यादा भारी भी नहीं है, लेकिन टिक मारते समय थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो पॉज करके पहले आप लोग ट्राई करिए, कर लिए होंगे। आइए अब हम करते हैं। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी एईडीओ 18 अप्रैल को पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही 2026 में दूसरे चरण का। आज जो वीडियो बन रहा है 20 तारीख, आज 21 तारीख है ना, आज ये तीसरे चरण का मैथ रीजनिंग का आज भी एग्जाम होगा 10 से 12 में। तो आपको ये 18 तारीख का है। बढ़िया क्वेश्चन है, आइए हम लोग करते हैं। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए, पूरा कोशिश किया भाषा देके फंसाने का, फंसना नहीं है। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं पी क्यू आर एस एवं टी है, तो उनका औसत क्या होगा। भाई विषम प्राकृत, क्रमागत का पहले मतलब तो हो गया लगातार, कंसेक्यूटिव। यहाँ विषम प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या के लिस्ट में ही होता है जी सम विषम। विषम प्राकृत का मतलब हो गया कि जिसमें जो वैसा प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, मतलब हुआ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 आगे तक होगा, यही होता है विषम संख्या। और उसी का उल्टा कर लेंगे 2 4 6 8 10, जिसमें 2 से पूरा भाग लगेगा वो होगा सम संख्या। और जब मानते होंगे आप सम संख्या विषम संख्या, तो देखे होंगे जब पहली सम संख्या आपका x होगा तो पहला विषम संख्या भी आपको x ही होता है। दूसरा जब आप मानते होंगे सम संख्या x+2, तो दूसरा विषम संख्या भी x+2 ही होता होगा। ऐसा होता है ना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लगातार सम संख्या बोले या विषम संख्या, सबके बीच का डिफरेंस होता है वो 2-2 करके होता है। इसीलिए यहाँ x, x+2, x+4 हम लोग सम विषम दोनों की स्थिति में एक जैसा ही मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए, इसमें 5 वो है विषम प्राकृत संख्या। तो मान लीजिए p है आपका x, q रहेगा आपका x+2, pq हो गया, r रहेगा आपका x+4, फिर आपका s रहेगा x+6, और अंत में आपका t रहेगा कितना, x+8। यही हो गया आपको 5 विषम प्राकृत संख्या। बेसिक देखिएगा, टाइम लगेगा, सीखने पे ध्यान दीजिएगा। 5 विषम प्राकृत संख्या आपका p q r s t आ गया, x, x+2, x+4, x+6 और x+8। इसमें कह रहा है इसका औसत क्या होगा। ये 4 है इसका औसत का ऑप्शन। अब बताइए, ज्यादा काम करना नहीं। औसत के लिए आप जानते हैं राशियों की कुल योग बटे राशियों की कुल संख्या, टोटल सम बाई टोटल नंबर। तो भाई जब इसका औसत निकालेंगे तो क्या करना होगा, यहाँ औसत के एवरेज के लिए सबको क्या करना होगा, पहले जोड़ना होगा। जोड़िए तो x 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 5x, शॉर्ट खींचते हैं थोड़ा सा, फिर इसको जोड़ेंगे 4 2 6 6 12 8 20 हो गया कुल योग। अब बाई कुल संख्या, तो कुल संख्या मतलब क्या था प्राकृत, 5 गुना है जी, यहाँ 5 क्रमागत, तो 5 हो गया बटे में। ये 5 से जब ऊपर काम करिए आप 5 कॉमन कर लीजिए, अंदर में क्या बच जाएगा x+4, बाई नीचे में 5 तो है ही, 5 से 5 गया, फ्रेश आया आपका आंसर x+4। बोलिए x का वैल्यू क्या है। x की जगह पे आप 5 p रख सकते हो ना, हो जाएगा x की जगह पे p, यानी p+4 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऐसा लगा क्वेश्चन था ना, बढ़िया, ठीक है।